9 साल की उम्र में सपना। 9 साल की उम्र में मेरे पास एक सपना था जो मेरे मन में जीवन भर गहराई से अंकित रहा। इस सपने में मैं अपने घर के पास एक बड़े खेलने के मैदान में था जहां बच्चे हंस रहे थे और खेल रहे थे। कुछ तो अपनी भाषा से कौंक कर गाली भी दे रहे थे। मैं उनके बीच कूद पड़ा और उन्हें मुक्के चलाने लगा। उन्हें रोकने के लिए कह रहा था। तभी एक कुलीन व्यक्ति प्रकट हुआ जो एक बहते हुए सफेद चादर में लिपटे हुए था। उसका चेहरा ऐसी चमक से जगमगा रहा था कि मैं उसे सीधे देखने में असमर्थ था। तभी उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। उसने कहा, तुम्हें अपने इन दोस्तों को जीतना होगा, न कि गुस्से से बल्कि नम्रता और दया के साथ। तो अभी से उन्हें दिखाना शुरू करो कि पाप भयानक है और सद्गुण सुंदर है। और फिर लड़ाई, चिल्लाने और गाली देने का क्रम बंद हो गया और लड़कों की एक भीड़ उस आदमी के चारों ओर इकट्ठा हो गई जो अब बोल रहा था। मैं बहुत भ्रमित और डरा हुआ था। मैंने उत्तर दिया कि मैं केवल एक लड़का हूं जो इन युवकों से धर्म के बारे में बात करने में असमर्थ हूं। लगभग अवचेतन रूप से मैंने पूछा, लेकिन आप मुझे ऐसा कुछ करने का आदेश कैसे दे सकते हैं जो इतना असंभव लगता है? और उसने कहा, जो इतना असंभव लगता है उसे आपको आज्ञाकारी होकर और ज्ञान अर्जित करके हासिल करना चाहिए। लेकिन कहा और कैसे? मैंने विनती की, मैं आपको एक शिक्षक दूंगा जिनके मार्गदर्शन में आप सीखेंगे। उसके बिना सभी ज्ञान मूर्खता है। आप कौन हैं? मैंने पूछा। और फिर उसने कहा, मैं उस महिला का बेटा हूँ जिसे आपकी माँ ने आपको दिन में 3 बार नमस्कार करने के लिए सिखाया है। मैंने कहा, मेरी माँ ने मुझे उसकी अनुमति के बिना अजनबियों से बात न करने के लिए कहा है। तो कृपया मुझे अपना नाम बताए। तभी मैंने उसके बगल में एक भव्य रूप वाली महिला को देखा जो एक सुंदर चादर पहने हुए थी, जैसे वह तारों से सजी हो। जैसे जैसे मेरा भ्रम बढ़ा, उसने देखा और बड़ी दया के साथ उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, देखो। और मैंने देखा, सभी बच्चे गायब हो गए थे और उनकी जगह मैंने कई जानवर देखे। बकरियां, कुत्ते, बिल्लियां, भालू और अन्य कई। उसने मुझसे कहा, यह आपका काम है। आप जो इन जंगली जानवरों के साथ होते हुए देखेंगे वही आपको मेरे बच्चों के लिए करना चाहिए। मैंने फिर से देखा और सभी जंगली जानवर कई मेमनों में बदल गए जो धीरे धीरे खेल रहे थे, उस आदमी और महिला का स्वागत करते हुए चिल्ला रहे थे। मेरे सपने के इस बिंदु पर मैं रोने लगा। मैंने महिला से विनती की कि वह समझाए कि इसका क्या अर्थ है, क्योंकि मैं भ्रमित था। उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और कहा, समय आने पर आप सब कुछ समझेंगे। जब उसने ये शब्द कहे तब कुछ शोर ने मुझे जगाया और सब कुछ गायब हो गया।